गुस्सा करने वाला व्यक्ति जहर तो खुद पीता है, लेकिन मरने की आशा किसी और से करता है। महात्मा बुद्ध की ये सभी बातें एक सनकी व्यक्ति सुन रहा था। उसको बुद्ध के विचार बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। बुद्ध क्रोध के विषय पर बोल रहे थे, लेकिन उनका चित्त बिल्कुल शांत था। इस बात से उस सनकी को गुस्सा आ गया। सनकी आदमी उठा और उसने महात्मा बुद्ध के मुँह पर थूक दिया और बुद्ध को अपमानित करते हुए भला बुरा कहने लगा। उस आदमी के इस व्यवहार से सारी सभा भड़क उठी। बुद्ध ने सभी को शांत किया और उस व्यक्ति से कहा कि तुमको इस विषय पर कुछ और कहना है। वह व्यक्ति अचंभित हुआ और वहाँ से चला गया। महात्मा बुद्ध ने सभी को समझाया कि उस व्यक्ति की बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। शायद वह मेरी बातों का अनुसरण नहीं करना चाहता हो। महात्मा बुद्ध की ये सभी बातें सुनकर सभी व्यक्ति शांत हो गए और उनका उपदेश सुनने लगे। अगली सुबह हुई, उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हुआ और वह ढूंढता हुआ महात्मा बुद्ध के पास आ पहुंचा। वह सनकी व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मा जी, मैं वही दुष्ट हूँ जिसने कल आप पर थूका था। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। इतना सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मुझे तो कुछ याद भी नहीं कि कल ऐसा हुआ भी था। वह आदमी शर्मिंदा हो गया और महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। महात्मा बुद्ध ने उसे उठाया और कहा कि मैं भला क्यों तुम्हारी बातों को अपने जेहन में उतारूं और क्यों तुम्हारी बातों का भला बुरा मानूं। मैं तुम्हारी बातों को अपने दिमाग में रखकर खुद का नुकसान क्यों करूं। किसी बात को लेकर बैठने से हमारा जीवन और भविष्य दोनों की गति रुक जाती है। इसीलिए इन व्यर्थ की बातों का मेरे यहाँ कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार उस सनकी को महात्मा बुद्ध ने ज्ञान का पाठ पढ़ाया। ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। हम किसी इंसान की कही हुई बातों का बुरा मान लेते हैं और उसे अपने मन मस्तिष्क में रखते हैं। यदि वह व्यक्ति खुद पास आकर हमसे क्षमा भी मांगता है, तब भी हम उसे क्षमा नहीं कर पाते, और यदि क्षमा कर भी देते हैं तो भी वो बातें हमारे दिमाग में घूमती रहती है कि आखिर इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा कहने की। ऐसी बातें हमारी ज़िंदगी में चलती रहती हैं। इसका असल कारण तो ये है कि हम हमारा पावर बटन किसी और के हाथों में रखते हैं। कोई भी व्यक्ति आता है, हमें भला बुरा कहता है और हम उसकी बातों का तुरंत बुरा मानकर रिस्पॉन्स में उसे भी उतनी ही गालियाँ बक देते हैं। जबकि होना यह चाहिए कि हमारा पावर बटन, हैप्पीनेस का बटन हमारे हाथों में होना चाहिए। चाहे कोई भी आकर हमें कुछ भी कह जाए, हमारी मर्जी के बिना वो हमें गुस्सा ना दिला पाए। हमारा खुद पर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि हमारी मर्जी के बिना कोई हमें गुस्सा नहीं दिला पाए, कोई हमारी खुशी को कम नहीं कर पाए। हमारी खुशियाँ हमारे हाथों में होनी चाहिए। हम लाइफ में जितना चाहे खुश हो सकते हैं, जितना चाहे मस्ती कर सकते हैं, कोई हमें नहीं रोक सकता। इसीलिए अपने लाइफ का पावर बटन अपने हाथों में रखिए। यदि आप किसी से नाराज़ भी हैं और उसे चाहकर भी माफ़ नहीं कर पा रहे और उनकी बातों को याद करके आपको गुस्सा आ रहा है, तो एक काम कीजिए, आज ही उन्हें दिल से माफ़ कर दीजिए। फिर देखना आप पहले से भी ज़्यादा खुश रहने लगेंगे, क्योंकि
आप उनकी गलतियों का बोझ खुद ढो रहे हैं और जब भी हमारे कंधों पर ज़्यादा वज़न होता है तो हम अच्छे से नहीं चल पाते। इसीलिए एक बार दिल से उन्हें माफ़ करके देखिए और अगली बार जब वही पर्सन आपको मिले तो एक प्यारी सी स्माइल के साथ उससे बात कीजिए। फिर देखना जो सारी गलतफहमियाँ, जितना गुस्सा था वो सब दूर हो जाएगा और आप शायद फिर से अच्छे फ्रेंड्स भी बन जाएंगे। इसीलिए लाइफ में जो भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट करते चलिए और एक प्यारी सी स्माइल के साथ इस ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरती से जिए। ये ज़िंदगी बहुत ही छोटी है, हो सके तो इसे प्यार और मुस्कान बांटते हुए जिए, क्योंकि यदि आप किसी के चेहरे पर स्माइल नहीं ला सकते तो कम से कम किसी का दिल भी नहीं दुखाएं। महात्मा बुद्ध की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बेवजह की बातों से अपनी आज की और आगे आने वाली ज़िंदगी को ख़राब मत कीजिए। इसे हंसी और खुशी के साथ जिए, खुद भी मुस्कुराइए और औरों को भी मुस्कान बांटिए। यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।